लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं, नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब हरिद्वार लोकसभा सीट में 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आइए हमारे साथ कुछ यहाँ के मतदाता हैं जो उनसे बात करते हैं कि आखिर पुराने सांसद ने जो काम किया उसको वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं उस काम को। जो सांसद पुराने रहे, 10 साल तक सांसद यहाँ पर रहे, उनको किस तरह से जो काम किए उन्होंने, किस तरह से देखते हैं उसको। हरिद्वार में एक भी पट्टी नहीं है शिलान्यास की। माननीय निशंक जी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, बिल्कुल बेकार सांसद रहे हैं वो। उनका कोई योगदान नहीं है हरिद्वार के लिए। क्या सांसद ने कोई काम नहीं किया है? 10 साल में 10 छोड़िए 5 नीतियां भी अगर उनकी निधि है, सांसद निधि से अगर उन्होंने पास करी हो, वो उसका जवाब दे सकते हैं क्या विकास कार्य उनकी निधि से हुआ है। और आप ये देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल, स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे शिक्षा व्यवस्था, कोई भी उन्होंने काम नहीं किया है जो उनको किसी वजह से वोट दिया जाए। और भाजपा पता नहीं क्यों हर बार पैराशूट अपना यहाँ उतारती है। क्या लोकल जो काम करने व्यक्ति हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो नहीं दिखते हैं? उन्हें समझ नहीं आता है। भाजपा एक तरफ तो कहती है कि हम 400 पार कर देंगे। अरे भाई, आपका मुद्दा क्या है? आप अपने विकास कार्य गिनवाइए। जिस भी हम प्रत्याशी से पूछते हैं वो मोदी जी का नाम ले लेता है, मोदी जी ने ये किया। आपने क्या किया? आप अपना कार्य गिनवा के वोट मांगिए ना, तो हम वोट देंगे। आप कुछ किया काम भाजपा ने? सांसद ने कोई काम किया? भाजपा ने जितना भी काम किया वो आज सबके सामने है। अगर कोई इस चीज़ को नकारना चाहे तो वो निश्चित रूप से नकार सकता है। आज हरिद्वार के अंदर जितने भी हाईवे बने हुए हैं, हरिद्वार के अंदर जितनी भी स्थितियां हैं, ऐसी आपकी जो चमक आ रखी है, उस चमक को अगर आदमी की आंखें चुधिया जा रही हैं और उसके बाद वो नहीं देख पा रहा है तो उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। किस तरह से देख रहे हैं सांसद के कामों को? मैं नहीं कर। किस तरह से देख रहे हैं सांसद के काम, जो काम कराए सांसद? आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये सांसद ने काम नहीं किया, ये इसने काम नहीं। भाई केंद्र का चुनाव है और आप देखो ना, पहले 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे हरिद्वार से देहरादून जाने में। आज 40 मिनट पे आप हरिद्वार से देहरादून जा सकते हैं। ओमपुल घाट हो गया, बैरागी कैंप घाट हो गया, घाटों की इतनी विस्तृत रूपरेखा बनाई। फिर देश के पूर्व प्रधानमंत्री, मैं भी उनको बहुत अच्छा मानता था, राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि हम यहाँ से किसी भी योजना के लिए 1 रुपया भेजते हैं और वो वहाँ योजना पर पहुँचने तक 15 पैसे हो जाता है। आज मोदी जी की सबसे बड़ी कामयाबी इस सरकार की ये रही कि जो 1 रुपया योजना के लिए जाता है वो 1 रुपया लग रहा है। यही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सांसद के काम को किस तरह से देख रहे हैं? सांसद के काम को नकारा है, कोई काम नहीं करा है, जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। 5 साल के कार्यकाल में शायद वो अपनी उपलब्धि तो बता सकते हैं, मगर जनता के विकास कार्यों में कोई उपलब्धि उनके पास नहीं है। मोदी जी की वो विजन को फेल करने में सबसे पहला हाथ है तो वो निशंक जी का है। दूसरा हाथ जिनको अब टिकट दे दिया, त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोनों प्रत्याशी मेरी तरफ से फेल थे और आज भी फेल ही है। क्या कहना है आपका? हमारे उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का, इस उत्तराखंड की बेटी का इतना बड़ा मामला हुआ, क्या एक बार भी सांसद ने उस मुद्दे को उठाया? आज तक हमें ये नहीं पता उस मामले में कौन अपराधी था, उसको क्या सजा हुई या उसमें कौन सा वीआईपी इन्वॉल्व था। क्या कहना है आपका कि सांसद ने काम जो किए 10 साल के अपने कार्यकाल में किया? सांसद ने हमारे 10 साल के कार्यकाल में वो दिखे भी नहीं शहर के हरिद्वार क्षेत्र के अंदर। और बात कर रहे हैं हमारे बड़े भाई जैसे कि बोल रहे कार्य हुए, सब ये केंद्र की योजना है, ना कि हमारे निजी सांसद ने करवाए हैं, पहली बात तो। दूसरा, आप देखिए हरिद्वार का कितना बुरा हाल है आज की डेट में, कि कोई घाट तरीके से नहीं बने विकसित। हरिद्वार में क्या विकसित है? हरिद्वार का जितना भी बिजनेस था सारा टूरिज्म ऋषिकेश भाग चुका है। आपके सामने ही, आपको सब पता होगा। क्या कहना है आपका? आप सांसद को किस तरह से देख रहे हैं उसके काम? सांसद क्या जी, सांसद तो शादियों में दिखेंगे बीजेपी के। बीजेपी पार्टी सही है, लेकिन सांसद प्रत्याशी जो है दोनों निशंक जी और रावत जी, तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है। और 6-6 महीने में दिखेंगे, शादियों में दिखेंगे, उसमें दिखेंगे, और कोई तो कार्य तो है ही नहीं। हम जनरल है, हम एसडीएम पढ़ रहे, वही कर रहे, घिस रहे अपना, ना कुछ नौकरी ना कुछ चाकरी, बेरोजगारी इतनी है। जनरल में जाओ जी, पहले एससी फिर ओबीसी फिर जनरल, क्या फायदा हमारे 90% लाने का। इस सीट पे 2 प्रत्याशी, उनसे आपको लगता है कि भाजपा इस बार तो जी निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार जी जीतेंगे यहाँ से। हमारा तो पूरा समर्थन है उन्हें, हम उनकी ही है बस। क्या कह रहे थे कि भाजपा का प्रत्याशी बढ़िया है या कोई और बेहतर है? हमारे प्रत्याशी जो है उमेश कुमार जी ही जीतेंगे। जो उनके इस तौर पे इनका जो चल रहा है प्रचार, हर तौर पे हर तरीके से आप गाँव बस्तियाँ जहाँ भी जाइए, आप उमेश कुमार जी को ही हर एक आदमी सपोर्ट कर रहा है। क्या मानते हैं कि भाजपा के जो प्रत्याशी इस समय मैदान में उतरे हैं वो बेहतर है या कोई और प्रत्याशी को बेहतर मान रहे हैं आप? देखिए, अगर ये प्रत्याशी बेहतर होता तो भाजपा इन्हें मुख्यमंत्री पद से न हटाती है। तो भाजपा ने इन्हें स्वीकार नहीं किया तो जनता कहाँ से स्वीकार करेगी? हमारा कहना यह है कि अगर इनके अंदर काबिलियत होती तो भाजपा इन्हें मुख्यमंत्री के पद से न हटाती। क्या कहना चाहेंगे प्रत्याशी को लेकर? क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कैंडिडेट बेहतर या कोई और कैंडिडेट है?
सब एक ही है, ये सब एक ही है, कोई अपने नहीं है, कोई कुछ नहीं। आपका क्या कहना है कि भाजपा के कैंडिडेट बेहतर है कि कोई और कैंडिडेट है? भाजपा का जो कांग्रेस का कैंडिडेट बेहतर है? देखो, कैंडिडेट जो होता है चुनने वाली बात तो एक अलग है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो सांसद होता है उसका मेन जो रोल होता है वो कानून पारित करने के लिए होता है। अगर कोई कानून जो बदलाव कर सकते हैं, हमारे राज्य की बात ले लो, ठीक है, तो उनको वो कानून जो है जनहित में पारित करने चाहिए। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लगाने चाहिए सरकार को, लेकिन सरकार उस पर ध्यान ही नहीं देती। सरकार सिर्फ अपना वोट बैंक पे ध्यान देती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। मैं किसी पर्टिकुलर पॉलिटिक्स, किसी राजनेता के बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे कानून हैं, आप देखते होंगे। अगर यहाँ पर रात को आप 9 बजे के बाद आइएगा तो आप देखेंगे कौन सा कानून यहाँ पर चल रहे हैं। कोई भी प्रशासन, किसी भी तरीके का कोई भी नेता, कोई भी साथ नहीं देता। किसी भी तरीके की कोई भी कार्य होना हो अपने इलाके में, अगर एक टॉयलेट भी बनवानी हो तो आपको टॉयलेट बनवाने के लिए पार्षदों के पास जाना पड़ता है। पार्षद नहीं सुनते, फिर आपके पास क्या है, विधायक के पास जाओगे, विधायक भी नहीं सुनेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले एक कानून बनने चाहिए, और इसमें मेन भूमिका इन्हीं की होती है, क्योंकि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सब इन्हीं के थ्रू बनेंगे आने वाले समय में। मुझे जीतता हुआ, देखो ये जो चुनाव होते हैं ये मेन जो हमारी जैसे बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, पार्टी के चुनाव हैं ये आप चेहरे पे चुनाव नहीं कर सकते इसको, क्योंकि आपको पता है आने वाले समय में उसी जो चुनाव पार्टी जो होगी उसी से ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हमारा तैयार होगा। तो आप देखिए तो कि बीजेपी को चाहते हैं आप कांग्रेस को, वरना निर्दलीय कैंडिडेट जो उमेश यादव है उसके इस बार चांस लग रहे हैं। क्या लगता है कि कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है इस पूरे चुनाव में? देखिए, जो चुनाव है वो मुकाबले का है बिल्कुल। आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा वाले कह रहे हैं 400 पार। पहले हरिद्वार की सीटें क्लियर कर ले, चुनाव नेक टू नेक होगा, जो भी होगा। क्या कहना है आपका? चुनाव अच्छा होगा, नेट टू नेट होगा, फाइट में रहेगी। किन में रहेगी फाइट? 2 ही पार्टियों में रहेगी, कांग्रेस बीजेपी में। क्या कहना है आपका कि फाइट कौन जीता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? जीतता हुआ तो अभी कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। फाइट तो टक्कर की है, एक तो उमेश कुमार में और बीजेपी में। कांग्रेस कहीं से कहीं तक हमें नजर नहीं, कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई दे रही, कहीं नहीं दिखाई दे रही जी। क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से 400 पार। इस बार फिर तीसरी बार भाजपा की सरकार, फिर मोदी प्रधानमंत्री, और निश्चित रूप से मोदी का विजन पूरे देश को भाया हुआ है। मोदी को स्वीकार किया है, मोदी विश्वगुरु हैं, और भारत को एक बार फिर से उन्नति की प्रगति पर ले जाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए, एक बार फिर से सोने की चिड़िया नहीं, इस बार सोने का सिंह बनाने के लिए फिर से एक बार फिर मोदी 400 पार मोदी। क्या जीते दिखाई दे रहे हैं भाजपा कैंडिडेट या कोई और विपक्षी? अभी चौंधियाने की बात हो रही थी कि ऐसे विकास कार्य हुए हैं कि हमारी आंखें चौंधिया गई, और विजन की बात हो रही थी। तो एक विजन मोदी जी का ये भी था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमने ये विजन देखा बहुत अच्छे से उत्तराखंड में। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब हमारी बहन अंकिता भंडारी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ, उसमें बीजेपी के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री के बेटे दोनों शामिल हैं उसमें, और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल ऐसे विजन से हमारी आंखें चुंधिया रही हैं। हमें नहीं चाहिए सरकार जिसमें हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। यही कांग्रेस के अगर होते कार्यकर्ता तो उनको तो अभी तक फांसी में लटका दिया जाता, और ये बीजेपी के राज्य मंत्री के बेटे हैं, इसलिए उन पर अब तक जो भाजपा का जो हाथ है वो उनके सर पर बना हुआ है, और वो अब तक मजे ले रहे हैं जेल के अंदर। क्या कहना चाहिए? अपराधी जेल में है, वो कानून प्रक्रिया में लागू हो रखा है कि वो कानून जैसा कहेगा उसको सजा मिलेगी। अगर उसको हमारे किसी मंत्री ने या हमारे मुख्यमंत्री ने, प्रधानमंत्री, किसी के नेतृत्व में किसी ने भी सहारा दिया है तब तो बात रखे ना। जबरदस्ती अंकिता भंडारी, ये भंडारी, वो कहना बेफजूल की बातें हैं। और दूसरी बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए कहते हैं बार बार, मैं आपको इन सब अपने छोटे भाई हैं मेरे, चाहे कांग्रेस के मित्र हैं, चाहे हमारे निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार के मित्र हैं, तो उनसे मैं केवल एक बात पूछना चाहता हूं। जब लॉकडाउन लगा था, आप लोग भी स्वच्छित प्रकार जानते हैं, उस समय प्रदेश के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और माननीय मदन कौशिक जी के विशेष आग्रह पे जब यहाँ के लोग गए कि भाई अस्थि प्रवाह होनी चाहिए चाहे कितना भी लॉकडाउन हो, लेकिन वो कहाँ जाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत मदन जी को लेके साथ में मोदी जी से मिले, और उसको उस समय हरिद्वार की जो दयनीय स्थिति हो गई थी उसको पूरा पाठ पढ़ने के लिए ये कार्य त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। और आप लिख लीजिए, 3 लाख से ऊपर वोटों से त्रिवेंद्र सिंह रावत जीतेंगे।